साथ का ये बच जाए। गवर्नमेंट में अच्छे रहे, काफ़ी तब्दीली होती रही, तब्दील आते रहे, लेकिन ये कानून सेंटर अभियान चलाया। भाइयों, 2004 के बाद जब 2009 का इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर हमने बहुत सारी रुकावटों के अंदर तब्दीलियाँ की और उसके बाद से लगातार प्रोग्राम होते रहे हैं। खासतौर पर उनका जिक्र में करना मैं पसंद करूँगा ताकि आपकी शुक्रगुजार हो जाए। इंडियन इस्लामिक सेंटर की तारीफ को अगर देखें तो हमारे जो अभाव, हमारे जो काउंटर थे, जो हमारे मेंबर थे, खासतौर पर नाम दूँगा हमारे जस्टिस साहब का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस भी थे और वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया के रहे हैं। उन्होंने इनिशिएटिव दिया और अपनी टीम के साथ, उन्होंने पूरी टीम के साथ जाके सबसे वज़ीर आज़म उसी तरह गांधी के साथ और ये 2 फ्लैट जो थे, 2 बंगले जो थे, वो इस्लामिक सेंटर को 2 दिन रोड से ऊपर किए गए थे। तहसीलबंद दिल्ली के तुरकमान गेट पर वाक़ दरगाह फैज़-ए-इलाही में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन के ताल्लुक से मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें सिराजुद्दीन कुरैशी के पैनल के सभी उम्मीदवारों ने शिरकत करते हुए अपने अपने क़यादत का इज़हार किया। इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा, जिस तरह से मैंने कौम की बहबूदी और सेंटर की तरक्की के लिए काम किया है, इसी तरह से डॉक्टर नाजिब की कौम की बहबूदी और खासकर नौजवान के मुस्तक़बिलों के लिए बेहतर कारगुजारी अंजाम देते हुए इस्लामिक कल्चर सेंटर को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। इसके लिए हमारे पैनल के सभी उम्मीदवारों को इलेक्शन में वोट देकर कामयाब करें। उसकी बात करता हूँ और लोग साजिश कर रहे हैं कि मैं किसी का एजेंट हूँ। मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता कि सर सैयद अहमद खान साहब को कहा गया था कि वो ब्रिटिश के एजेंट है। मैं जैसे उन्होंने एजुकेशन में तूफान लाया, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप सबके साथ मिलकर आपने जो प्लेटफॉर्म किया है वहाँ जाके हो सकता है आपका हाथ सर पे रहने की वजह से मैं कुछ ऐसा पैंतालीस साल प्रैक्टिस, 40 साल हो गए, टॉप की प्रैक्टिस है। इस तरह की शुरुआत की है आपने, एक धमाकेदार एंट्री की है, क्या लगता है कि दुश्मनों के खेमे जम हो जाएंगे? सर देखिए, हम चाहते हैं कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है और सब हमारे भाई हैं और ये इलेक्शन कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है जो बनाया जा रहा है कि कोई कांग्रेस लड़ रही है या बीजेपी लड़ रही है या कोई पार्टी। यहाँ पे तो देखो हम लोग जो एक भाईचारा है, वी वांट द कंट्री टू डेवलप, और कंट्री तब डेवलप होगा जब जो 20 करोड़ लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जब उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको एजुकेशन, हेल्थ, यूथ एम्पावरमेंट और वगैरह, और ये चीज़ें हो रही है। और जो लोग, ये आप तो देख रहे हैं कि लोगों की मोहब्बत जो बरस रही है और वो मोहब्बत जो हमें कामयाब करेगी, और उनका ये है, और जो ऊपर वाले ने उनके दिल में मोहब्बत डाला है, और वो जब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही है कि इंशाअल्लाह हमें खिदमत का मौका मिलेगा और पूरे जियो जान तन मन धन सब लगा देंगे इंशाअल्लाह इसके लिए, इंशाअल्लाह जी। क्या कहना चाहिए इस तरह की प्रोग्राम की शुरुआत हुई है? परखे हुए लोगों को क्या परखना, आपकी सरपरस्ती में इलेक्शन होगा। एक तरफ वो लोग हैं जो मीटिंग में नहीं आए तो सेंटर का क्या भला करेंगे, और एक तरफ और भी वो लोग हैं जिन्हें हमने इनके साथ जिताया, वो आपस में अभी नहीं संभाल पा रहे, कितने फाड़ हो गए उनके। यहाँ तो एक ही है ना जो लेकर चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस्लामिक कल्चर सेंटर का बुलंद रहेगा और इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग काम करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं सबसे आगे होऊंगा, मेरे साथ लोग होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, इस तरह से शुरुआत हुई है? सिराज साहब, जो इख्तिलाफात हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इख्तिलाफात जो हैं वो हमेशा होते रहेंगे। इख्तिलाफात वही लोग करते हैं जिनके अंदर ना तो दम होता है जिनके अंदर, और वो सिर्फ इख्तिलाफ को इख्तिलाफ के तरीके से लेना चाहते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो इस्लामिक सेंटर के भले के लिए काम कर रहे हों, या इस्लामिक आज सेंटर को उन्होंने जितना नुकसान पहुँचा दिया है, आप लोगों को इस बात का हमेशा सबूत देना चाहिए कि सेंटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और अगर यही हालत रही और इस तरह से इलेक्शन होते रहे और इस तरह के लोग इलेक्शन या इस्लामिक आज सेंटर को उन्होंने जितना नुकसान पहुँचा दिया है, आप लोगों को इस बात का हमेशा सबूत देना चाहिए कि सेंटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और अगर यही हालत रही और इस तरह से इलेक्शन होते रहे और इस तरह के लोग इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते रहे और इस तरह से लोग इलेक्शन झूठ के ऊपर जीत रहे, तो ये सेंटर जो आपको आज नज़र आ रहा है
आप देख रहे हैं इसकी क्या बुरी हालत होने वाली है। इसलिए मैंने हमेशा ये अपील की है, जो मेरी टीम है, जो मेरा पैनल है, हमेशा वो जीत के आता है। इंशाल्लाह इस बार भी वही जीत के आएगा। इस बार बहुत अच्छी टीम मैंने उतारी है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे अधूरे काम हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर डेवलपमेंट का काम करना है, एक्सपेंशन का काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, बच्चों की, नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत सारे मौक़े ऐसे आएंगे जो आपको सेंटर हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड पर बना हुआ है, ऐसा सेंटर आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, टीम को जीतने दीजिए, इंशाल्लाह इसका जो है अगले 1-2 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कहाँ से कहाँ ऊँचे मकाम पर पहुँच गया है। लगातार सवाल तो किया जा रहा है कि 20 सालों में कोई तब्दीली नहीं हुई। देखो भाई, आप तो देख चुके हो, वहाँ पे हज़ारों बार आप चुके हो सेंटर के अंदर, आपने खुद देख लिया वहाँ पे तालीम के ऊपर कितना काम हुआ है, नौजवानों की तालीम पे कितना काम हुआ है, उनके रोज़गार पर कितना काम हुआ है। यहाँ पे हमने किसको नहीं बुला दिया, बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ आ गई, बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ पे आ गई, इमाम हरम वहाँ आ गए, इमाम मदीना वहाँ आ गए, बड़े बड़े मुफ्ती वहाँ पे आ गए, पूरी दुनिया के मुफ्ती वहाँ आ गए, बड़े बड़े वज़ीर आज़म, बड़े बड़े शाह और बड़े बड़े जो है सदर वहाँ आ गए। हमारे हिंदुस्तान की मिसाल अलग है, वहाँ हमारे भी बहुत सारे सदर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे वज़ीर, और बहुत सारे डिप्लोमेट्स इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आ चुके हैं। और कौन सा प्रोग्राम वहाँ नहीं होता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके सबके प्रोग्राम होते हैं। दिवाली हो, ईद हो, गुरपुरब हो या क्रिसमस हो, उसके त्यौहार मनाए जाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती है। ये हम लोग नेशनल इंटीग्रिटी को पूरा बरकरार रखा हुआ है। वहाँ पे हमारे यहाँ तकरीबन 20% जो हैं हिंदू वोटर भी हैं, मेंबर्स भी हैं। इन सब की भी हम लोगों को ब्लेसिंग रहती हैं और हम लोगों के अंदर ये ख़ास जज्बा है कि इंटरफेथ मीटिंग्स होती रहती हैं, इंटरेक्शंस होते रहते हैं। ये सारी की सारी डिबेट्स, कॉन्फ्रेंसेस जो हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर होती है और 365 दिन के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर तकरीबन 200-250 दिन जो है बिजी रहता है, सिवाय मौसम की नज़ाकत को देख के उस पर जो प्रोग्राम नहीं होते हैं, बाकी हर दिन प्रोग्राम होते हैं। और अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके अंदर एक्सपेंशन के अंदर उसको कवर्ड एरिया ऐसा हो जाएगा जो 100% एयर कंडीशन होगा, जिसके अंदर एक साथ 1500 लोग जो हैं जमा होकर बैठ सकते हैं और एयर कंडीशन कमरे के अंदर आप शादियाँ कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं और आप अपने बड़ी ख़ास हस्तियों को बुला के उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। ये हमारा विज़न है और हम लोग इस पर काम करना चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा, 4-6 महीने के अंदर आपको तब्दीली नज़र आएगी कि सेंटर जो है अब कहाँ से कहाँ पहुँचना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पिछले 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर जो मेरे साथ पिछली टीम जीत के आई थी, उसने उसको बहुत नुकसान पहुँचा दिया है। पैसे से भी, उस बिल्डिंग से भी, सफाई सुथराई चीज़ की ख़त्म हो गई है। वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ के अंदर कोई भी काम करने का जज्बा नहीं रहा। ये सारी की सारी चीज़ें खुराफात वहाँ पर पैदा हो गई हैं, ये ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। वरना जिस सेंटर को मैंने 20 साल सींचा है उसका अगर इस तरह से चलता रहा तो इस सेंटर का नाम बहुत ही ख़राब हो जाएगा। मैंने आज इसको वर्ल्ड लेवल पे खड़ा किया, लाके इंटरनेशनल पे खड़ा किया, लाके इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं और लोग इसकी तारीफ इसलिए भी करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे इस्लामिक सेंटर देखे हैं लेकिन दिल्ली के अंदर इस्लामिक सेंटर जो बना हुआ है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड पे, उसका कोई जवाब नहीं है। आप इस तरह से शुरुआत हुई है, सिराज साहब जो इख्तिलाफात हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इख्तिलाफात जो हैं वो हमेशा होते रहेंगे। इख्तिलाफात वही लोग करते हैं जिनके अंदर ना तो दम होता है जिनके अंदर, और वो सिर्फ इख्तिलाफ को इख्तिलाफ के तरीके से लेना चाहते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो इस्लामिक सेंटर के भले के लिए काम कर रहे हों या इस्लामिक आज सेंटर को उन्होंने जितना नुकसान पहुँचा दिया है, आप लोगों को इस बात का हमेशा सबूत देना चाहिए कि सेंटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और अगर यही हालत रही और इस तरह से इलेक्शन होते रहे और इस तरह के लोग इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते रहे और इस तरह से लोग इलेक्शन झूठ के ऊपर जीत रहे तो ये सेंटर जो आपको आज नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं इसकी क्या बुरी हालत होने वाली है। इसलिए मैंने हमेशा ये अपील की है, जो मेरी टीम है, जो मेरा पैनल है, हमेशा वो जीत के आता है। इंशाल्लाह इस बार भी वही जीत के आएगा। इस बार बहुत अच्छी टीम मैंने उतारी है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे अधूरे काम हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर डेवलपमेंट का काम करना है, एक्सपेंशन का काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, बच्चों की, नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत सारे मौक़े ऐसे आएंगे जो आपको सेंटर हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड पर बना हुआ है, ऐसा सेंटर आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, टीम को जीतने दीजिए, इंशाल्लाह इसका जो है अगले 1-2 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कहाँ से कहाँ ऊँचे मकाम पर पहुँच गया है।
लगातार सवाल तो किया जा रहा है कि 20 सालों में कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई अरे भाई आप तो देख चुके हो, वहाँ पे हज़ारों बार आप चुके हो सेंटर के अंदर, आपने खुद देख लिया वहाँ पे तालीम के ऊपर कितना काम हुआ है, नौजवानों की तालीम पे कितना काम हुआ है, उनके रोज़गार पर कितना काम हुआ है। यहाँ पे हमने किसको नहीं बुला दिया, बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ आ गई, बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ पे आ गई, इमाम हरम वहाँ आ गए, इमाम मदीना वहाँ आ गए, बड़े बड़े मुफ्ती वहाँ पे आ गए, पूरी दुनिया के मुफ्ती वहाँ आ गए, बड़े बड़े वज़ीर आज़म, बड़े बड़े शाह और बड़े बड़े जो है सदर वहाँ आ गए। हमारे हिंदुस्तान की मिसाल अलग है, वहाँ हमारे भी बहुत सारे सदर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे वज़ीर और बहुत सारे डिप्लोमेट्स